Do you also have hesitation in speaking fluent English? क्या आपको भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट है? चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारे स्पोकन के वीडियोस। देखिए आज जो है ढेर सारे सेंटेंसेज हैं। कितने? 10 सेंटेंसेज, जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर पर है, मिक्स्ड स्ट्रक्चर। इससे पहले जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, अलग अलग सेंटेंस पैटर्न, उन सभी पर आधारित है। अलग अलग सेंटेंस अलग अलग रूल पर है। फिर से हम रिवाइज करने जा रहे हैं और एक सेंटेंस पर फिर कई सेंटेंसेस भी बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, मुझे अंग्रेजी बोलना है। अब देखिए, ना है ना पढ़ता, इससे पहले हमने चर्चा किया है। हैज टू, हैव टू का यूज कीजिए। ना है ना पढ़ता है वाले सेंटेंसेस को बोलिए बड़े आसान तरीके से। मुझे अंग्रेजी बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई एपोस्ट्रोफी वी ई लिखते हैं। आईव, आईव, आई हैव, आईव, दे हैव, देव। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना, मुझे फटाफट अंग्रेजी बोलना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या आई हैव टू स्पीक नॉन स्टॉप इंग्लिश। हो गया इस तरह से। आना है, जाना है, पढ़ना है, लिखना है, सब में हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। क्या आपको भी कुछ कहना है? हैव यू ऑल्सो टू से समथिंग? हैव यू ऑल्सो टू से एनीथिंग? क्वेश्चन वाले में एनीथिंग का यूज करते हैं हम। आगे देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। अब ने दो वाले सेंटेंस में क्या है? ने दो, ने दीजिए, लेट लगा के बनता। ठीक। आने दो, लेट कम। जाने दो, लेट गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे अपना परिचय देने दो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। खिड़की खोलो और ताजी हवा अंदर आने दो। ओपन द विंडो एंड लेट द फ्रेश एयर कम इन। ऐसे है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। पढ़ो और पढ़ने दो, रीड एंड लेट रीड। सोचो और सोचने दो, थिंक एंड लेट थिंक। समझो और समझने दो, अंडरस्टैंड एंड लेट अंडरस्टैंड। तो ने दो वाली बात। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आगे चलते, ने दो वाली बात। सेकंड, आगे देखिए, इसमें फिर अलग स्ट्रक्चर, अलग नियम। अंग्रेजी बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ते रहिए या ते रहो वाले सेंटेंसेज में कीप ऑन या गो ऑन का यूज करते हैं। हालांकि ऑन के बिना भी आप बोल सकते हैं। कीप ऑन स्पीकिंग या कीप स्पीकिंग। कीप ऑन रीडिंग को हम कीप रीडिंग भी बोल सकते हैं, बिना ऑन का भी स्पोकन में चलता। अंग्रेजी बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, या कीप ऑन स्पीकिंग नॉन स्टॉप इंग्लिश। इस हिसाब से ते रहिए, ते रहो वाले में कीप ऑन लगाते हैं, बिना ऑन का भी आप यूज कर सकते हैं। आगे है, फटाफट अंग्रेजी कैसे बोलें। फिर अलग नियम आ गया, कैसे बोलें, कैसे जाएं, हाउ टू गो, कैसे आए, हाउ टू कम। अकेले कहाँ जाएं, वेयर टू गो अलोन। अब है, फटाफट अंग्रेजी कैसे बोले। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक नॉन स्टॉप इंग्लिश। इस हिसाब से आगे चलिए। अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है, ये फिर अलग नियम आ गया है। जैसे कहना आसान है, करना कठिन। सेइंग इज इजी बट डूइंग इज हार्ड। झूठ बोलना पाप है। टेलिंग अ लाई इज अ सिन, या टू टेल अ लाई इज अ सिन। इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर। तो ना वाली बात, अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। ये जेरंड एज द सब्जेक्ट, टू लगा दिए थे, इन्फिनिटिव एज द सब्जेक्ट। एक और तरीका है, इट लगा करके यहां हेल्पिंग वर्ब के पहले। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। जैसे है, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। To travel without a ticket in the train is a punishable offense. ठीक।
आगे चलते हैं। वह अंग्रेजी बोलने लगता है। अब ने लगता है वाले को कैसे बोलते हैं? ने लगता है, ने लगते हैं, ने लगती है, तो बिगिंस टू या बिगिन टू का यूज करते हैं। वह जाने लगता है, बिगिंस टू गो, तुम आने लगता है, यू बिगिन टू कम, कुत्ता भौंकने लगता है, द डॉग बिगिंस टू बार्क, राधा नाचने लगते हैं, राधा बिगिंस टू डांस। अब देखिए, वह अंग्रेजी बोलने लगता है, ही बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगता है, ही बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या ही बिगिंस टू स्पीक नॉन स्टॉप इंग्लिश। आगे वह अंग्रेजी बोलने लगा। अब ने लगा में बिगिन टू की जगह पर बिगैन टू लगाएंगे, बिगैन टू सेकंड फॉर्म। जैसे ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने लगा, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगैन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कुत्ता भौंकने लगा, द डॉग बिगैन टू बार्क, वह नाचने लगी, सी बिगैन टू डांस। वह नाचने लगी या वह नाचने लगती है, दोनों में क्या बनाएंगे अंतर? सी बिगैन टू डांस, सी बिगिंस टू डांस। ता है, ने लगता है, ने लगी, इस तरह का अंतर है इसमें। बिगिंस टू, बिगिन टू, यहाँ बिगैन टू, प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म। आगे देखिए, तुम फटाफट अंग्रेजी बोलने लगोगे। अब क्या है? अब शैल बिगिन टू या विल बिगिन टू, तीन तरह का देखिए, ने लगता है, ने लगा, और ने लगेगा। यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल को हम शॉर्ट फॉर्म में यूल बोलते हैं, यूल। You'll begin to speak English fluently. You will begin to speak English fluently. तुम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगोगे, तुम फटाफट अंग्रेजी बोलने लगोगे। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा। अब ना है, ना पड़ता है, हैज टू, हैव टू, और ना पड़ा तब हैड टू। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, हैड टू को हम एपोस्ट्रोफी आई हैड टू स्पीक इंग्लिश को हम शॉर्ट फॉर्म में आइड भी बोलते हैं, आइड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैड का कंट्रैक्टेड फॉर्म आइड। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश या आइड टू स्पीक इंग्लिश। ना पड़ा, ना पढ़ता था, ना पढ़ा था, ना था, चारों में हैड टू का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक। मुझे रात भर प्लेटफॉर्म पर ठहरना पड़ा था, आई हैड टू स्टे एट द प्लेटफॉर्म होल नाइट। आगे है, मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना होगा। अब ना पड़ेगा, इसको शैल हैव टू, विल हैव टू। देखिए, ना है तो हैज टू हैव टू, ना था तो हैड टू, ना होगा, ना पड़ेगा तो शैल हैव टू, विल हैव टू। तुम्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना होगा, you'll have to speak English fluently, you will have to speak English fluently। you will have को हम you'll have बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, you will have, you'll have, they will have, they'll have, I shall have, I'll have। इस हिसाब से you'll have to speak English fluently, तुम्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना होगा। ना होगा में shall have to, will have to। आपको जवाब देना होगा, you'll have to answer, आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा, you'll have to answer my question। इस हिसाब से हमने 10 तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसको रिवाइज किया, अलग अलग सेंटेंस अलग अलग रूल पर है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग इंडिविजुअली स्ट्रक्चर, और फिर सबको मिक्स करके भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज के तहत। आई होप कि आप अंग्रेजी आपकी थोड़ी सी सुधर रही होगी। इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए और मेरे साथ और अंग्रेजी बोलना सीखते रहिए। चैनल को यदि